देखो लास्ट क्लास में हम लोग ने कोवेलेंट बॉन्ड के या कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स को डिस्कस किया था। तो पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है और पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल का क्या मतलब। हमने ये कहा था कि जैसे ए और बी, सपोज ये 2 एटम्स हैं और ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ए ने इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बी ने आपस में शेयर किया, मतलब ओवरऑल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी और कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। अब अगर ये दोनों बॉन्डेड एटम्स ए और बी, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज अगर यहाँ पर सेम है या ऑलमोस्ट सेम है, मतलब अगर डिफरेंट भी है इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस केस में ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, या इसे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं, ये दोनों कंबाइनिंग एटम्स के न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पे मिलेगा आपको। दोनों कंबाइनिंग एटम्स का इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए, दोनों का इक्वल राइट होगा इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए। और इस टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज सिमिलर नहीं है, इनमें डिफरेंस है और वो डिफरेंस ज्यादा है। सपोज इन ए, दोनों एटम्स ए और बी में बी इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ए, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ए से। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर ए में ज्यादा है। ए के पास इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर बी के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। तो उस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी आइडियल पोजीशन से टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी बी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पहुंच गए हो सकता वो। और जब वो बी के क्लोज पहुंच जाएंगे तो बी के चारों ओर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी और बी पार्शियल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और दूसरा एटम ए जिससे इलेक्ट्रॉन अवे हो गए, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस केस में हम ये कहेंगे कि पोलैरिटी डेवलप हो गई, पोल्स बन गए, प्लस और माइनस पोल्स बन गए मॉलिक्यूल के अंदर। इस टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स को, जिसमें कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के ऊपर प्लस और माइनस चार्जेस, पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस चार्जेस डेवलप हो जाएं, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और ये तभी होगा जब कंबाइनिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज में डिफरेंस हो। क्लियर? यस सर। तो ये है आपका पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जरा रीड करिए इसे यहां से यहां तक। When a covalent bond is formed by two atoms having same or almost same electronegativity, the shared pair of electrons lies at equal distance from both combining atoms. This type of covalent bond is called non-polar covalent bond. On the other hand, when a covalent bond is formed between two atoms having different electronegativities, the shared pair of electrons do not lie at equal distances from both combining atoms, but they are slightly transferred towards more electronegative atom. As a result, more electronegative atom becomes partially negative changed and the other atom becomes partially positively charged, or in other words, two opposite poles, positive and negative, are formed. This type of covalent bond is called polar covalent bond. क्लियर? Yes, sir. सबसे बड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब कंबाइनिंग एटम सेम या ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के होंगे तो
नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मतलब कि सिमिलर एटम्स के बीच में जो बॉन्ड हो, H और H के बीच में, Cl Cl के बीच में, O O के बीच में, N N के बीच में, ये 100% नॉन पोलर हो। ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये भले अलग अलग एटम्स हैं लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है, तो वहां पर बनेगा। और जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो होता है बिटवीन टू एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के बीच में, यानी जब दो एटम्स ऐसे हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में अच्छा खासा डिफरेंस हो, तो वहां पर पोलैरिटी डेवलप होगी, वहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ड्यू टू पार्शियल शिफ्टिंग, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो अपनी तरफ उसको थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स के जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं पहले उनके एग्जांपल्स हम देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सॉरी नॉन Yes, पोलर, sir. जिनके अंदर नॉन पोलर बॉन्ड्स है। नॉन पोलर बॉन्ड्स का मतलब सिमिलर एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग है या ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के एटम्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स में पहला एग्जांपल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है जरा देखिए। हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके वैलेंस शेल में। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन ओनली वन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता ही है। तो इसका मतलब टू हाइड्रोजन एटम्स अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। क्यों शेयर कर लेंगे? एक दूसरे के ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, या अपना अपना ड्यूप्लेट वो कंप्लीट कर लेंगे शेयरिंग से। और इस तरह से दो हाइड्रोजन एटम्स मिलकर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, Yes, sir. इसको ऑर्बिटल डायग्राम में जरा यहाँ पर समझिए। यहाँ पर मैंने दो हाइड्रोजन एटम्स आपको दिखा रखे हैं। एक हाइड्रोजन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से और दूसरे हाइड्रोजन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा रखा है। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेंगे और इस तरह से दोनों हाइड्रोजन एटम्स का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में जब आप काउंट करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. ऐसे ही इसके वैलेंस शेल में जब आप कंसीडर करेंगे तब भी आपको ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। तो इस तरह से दोनों हाइड्रोजन एटम्स के ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गए इस एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में देखिए टू हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास है वैलेंस शेल में, एक एक डॉट्स के थ्रू हमने दिखाया है और फाइनली उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लिया। मतलब इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। क्लियर? ठीक है, इससे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया जिसमें दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करे। कल भी हमने कहा था कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कंबाइनिंग एटम्स के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, ये डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की आपस में शेयरिंग करते हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं जिनकी शेयरिंग हो रही है उनके बीच में। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड, टू इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड, और अगर दोनों कंबाइनिंग एटम्स आपस में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं तो उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल है क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन के पास अगर हम क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, देखिए क्लोरीन एटम की अगर हम बात करेंगे तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,8,7। अब आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इन्हें चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम से ले लेंगे, अपने नेबरिंग क्लोरीन एटम से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और जब उस नेबर को नीड होगी ऑक्टेट की तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देंगे, यानी दो क्लोरीन एटम आपस में अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को मिलाकर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना लेंगे जिसको वो शेयर करेंगे। और इस तरह से क्या होगा कि दोनों का ऑक्टेट
कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट है। और क्योंकि यहाँ पर जो कंबाइनिंग एटम्स हैं वो दोनों क्लोरीन एटम्स हैं, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के कंबाइनिंग एटम्स हैं, इसलिए जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यस सर। ऑर्बिटल डायग्राम में देखिए आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने दो क्लोरीन एटम बना रखे हैं। पहले क्लोरीन एटम को देखिए 287 कॉन्फ़िगरेशन दिखा रखा है उसका, ब्लैक कलर के डॉट्स बनाए हमने उसके इलेक्ट्रॉन्स के लिए। यस दूसरे सर। क्लोरीन एटम को भी देखिए 287, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 और फिर 7 थर्ड शेल में, आउटर मोस्ट शेल में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आपने एक एक आउटर मोस्ट शेल के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। इसको यहाँ पर देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने अपने वैलेंस सेल के एक एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया। ठीक है, यस सर। इस तरह से उन दोनों का ऑक्टेट। कंप्लीट लेकिन हो एक गया। बात समझिएगा, जो थर्ड शेल है, थर्ड शेल में इस एक इलेक्ट्रॉन के अलावा भी 6 और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको कहीं पर यस शेयरिंग सर। नहीं किया, वो देखिए बिल्कुल अलग बनाया है हमने, है ना। यस सर। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और भी हैं थर्ड शेल के इनके पास, जिनकी शेयरिंग नहीं की, ये अपने एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर किया दूसरे क्लोरीन के साथ। और इसने भी अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स में से एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, क्योंकि एक की जरूरत थी इन दोनों का आपस में। ऐसा करने से क्या हो गया कि दोनों का ऑक्टेट 288 हो गया, क्योंकि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के वैलेंस सेल में कंसीडर किए जाएंगे, दोनों के वैलेंस सेल में यस उसकी सर। काउंटिंग होगी, और इस तरह से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इस एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अब अगर दोनों क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयर कर रखा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रखा है, तो इसका मतलब कि जो मॉलिक्यूल होगा क्लोरीन मॉलिक्यूल, उसमें दोनों क्लोरीन एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स होंगे? सिंगल। सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, इसका मतलब Cl2 मॉलिक्यूल के अंदर क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन बनेगा। यस सर। इसी को डॉट स्ट्रक्चर में भी समझ सकते हैं। डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन्स को नहीं शो करते हैं। जैसे क्लोरीन के अंदर टोटल 287 है, तो हमें 2 और 8 से नहीं मतलब है, क्योंकि डॉट स्ट्रक्चर में केवल हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही बनाते हैं। तो क्लोरीन के डॉट स्ट्रक्चर, इसी चीज को डॉट स्ट्रक्चर में हमें एक्सप्लेन करना होगा, तो हमने 2 क्लोरीन एटम बनाए 7 डॉट्स के साथ, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, यस सर। और ये दोनों क्लोरीन एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को इसको शेयर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक शेयर हो रहा है यस सर। दोनों के वैलेंस सेल में। बाकी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन इनके अपने अलग हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू भी इसको समझा सकते हैं, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा कोई क्वेश्चन, तो हमें क्लोरीन मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन है या क्लोरीन मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर एक्सप्लेन करनी होगी डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू भी, और ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम के थ्रू भी। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल को हमें एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, यस सर। चलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में नेक्स्ट मॉलिक्यूल आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम के अगर इंडिविजुअल एक ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे, तो ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,6 है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है एक ऑक्सीजन एटम को? पर ऑक्सीजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन टू। शॉर्ट हैं ऑक्टेट के लिए? टू। 2। ऐसे ही दूसरे ऑक्सीजन एटम को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। यस सर। 2 ऑक्सीजन एटम आपस में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की वो शेयरिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑर्बिटल डायग्राम में मैंने दिखा रखा है ना, यस सर। तो ग्रीन और पर्पल कलर से अलग अलग मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं दोनों ऑक्सीजन एटम के। तो आप देखिए ये आपस में अगर आप देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं आपस में। ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं। यस सर।
ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कॉमन है जो दोनों ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के पार्ट है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रीन वाले लेफ्ट ऑक्सीजन एटम के और पर्पल वाले राइट ऑक्सीजन एटम के, ठीक है। Yes, बाकी sir. जो वैलेंस शेल में अदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो Yes. एज इट इज हैं ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में। 2 इलेक्ट्रॉन इसने कॉमन रीजन में या शेयरिंग के लिए यूज किया है। इस तरीके से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन एटम्स का, ठीक है। इसी चीज को Yes. डॉट स्ट्रक्चर में समझिए जरा। डॉट स्ट्रक्चर में इसे देखिए ऑर्बिटल पिक्चर के बाद, समझ गए ना कैसे ड्रॉ करना है। Yes, डॉट sir. स्ट्रक्चर में देखिए क्या करना है, डॉट्स दिखाने हैं हमें। हमने 2 ऑक्सीजन एटम्स बनाए और उनके केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे, टोटल को नहीं शो करना। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हमने 6 डॉट्स के थ्रू शेयर किया है, Yes, sir. डिनोट किया है। अब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर रहे हैं। तो मैंने ये समझाया था उस दिन कि जब भी हमें शेयरिंग शो करनी होगी तो दोनों एटम्स के बीच में, यानी इस रीजन की बात करें अगर हम, इसमें खाली उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं जिनकी वो शेयरिंग कर रहे हैं आपस में। Yes, sir. तो यहाँ पर देखिएगा दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में मैंने ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 1 के दूसरे और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन एटम के, ठीक है। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने दोनों के बीच के कॉमन रीजन में नहीं बनाए हैं, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनकी वो शेयरिंग नहीं कर रहे हैं आपस में। Yes, sir. और क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हैं, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हो रही है, जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें डबल बॉन्ड बनेगा दोनों ऑक्सीजन के बीच में। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट आइए नाइट्रोजन का केस। ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। आप देखिए इसमें पोलैरिटी नहीं है कहीं पर भी। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक जो भी कंबाइनिंग एटम्स हम देख रहे हैं वो सब सिमिलर कंबाइनिंग एटम्स हैं, सेम एटम्स हैं, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके होंगे ये। Yes, sir. नेक्स्ट केस देखिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, 2,5 कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5। कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है इसे? 3। तो 2 नाइट्रोजन एटम दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दोनों एक दूसरे के साथ 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे अपने, यानी उनके वैलेंस शेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आउट ऑफ 5 वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम दिख रहा है? Yes, sir. 2,5 इसके, 2,5 इसके। अब उस 2,5 में ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कॉमन इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के वैलेंस शेल का पार्ट है। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को या कॉमन इलेक्ट्रॉन्स को या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करने के बाद दोनों नाइट्रोजन एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग है यहाँ नाइट्रोजन एटम्स के बीच में? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसका मतलब जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा N2, उसमें दोनों नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा। जो N2 मॉलिक्यूल होगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, उस नाइट्रोजन या N2 मॉलिक्यूल के अंदर दोनों नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, ठीक है। Yes, sir. ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में लिख लेंगे। 2 नाइट्रोजन एटम्स हमने दिखाए विद 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? Yes, sir. अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने आपस में शेयरिंग की है। Yes, sir. टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की इनके बीच में शेयरिंग है, 3 नाइट्रोजन 1 के, 3 नाइट्रोजन 2 के। और बाकी जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के वो उनके अपने पास है, उनको उन्होंने शेयरिंग नहीं कर रखी है। इस तरह से इन्होंने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। Yes, sir. ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल है हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। CCl4 के एटम्स कौन कौन से हैं? कार्बन एंड क्लोरीन। कार्बन है और 4 क्लोरीन है ना।
Yes, Yes, sir. sir. तो ये कैसे, देखिए अब इसमें अगर आप इंडिपेंडेंट अलग अलग देखिए तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,4 Yes, sir. और क्लोरीन का है 287। तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है 4, और क्लोरीन को कितनी जरूरत है 1. तो अब कार्बन को अगर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कोई भी क्लोरीन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उनके साथ शेयर नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की नीड जो क्लोरीन को है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन की है। Yes, sir. तो इसका मतलब अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो 4 अलग अलग क्लोरीन से ही आपको मिल पाएंगे। ठीक है, Yes, sir. इसका Yes, sir. मतलब एक कार्बन CCl4 के अंदर ईच कार्बन एटम, एक सिंगल कार्बन एटम अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 4 क्लोरीन एटम्स के साथ शेयर करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह से क्या होगा, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और चारों क्लोरीन एटम्स के ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएंगे। Yes, sir. ठीक है, मतलब यहाँ पर Yes. और यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क है। ऑर्बिटल डायग्राम जैसे मैंने इतने सारे बता दिए, तो CCl4 का ऑर्बिटल डायग्राम और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये सब बनाना आपको। अब ऑर्बिटल डायग्राम बहुत आसान है। कैसे, पहले आप कार्बन का बनाएंगे, ये कार्बन के ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। ऑर्बिटल डायग्राम कैसे, कार्बन के पास 2,4 है ना, Yes, sir. ये हो गए 2 और 4 आपने और दिखा दिए। Yes. ठीक, प्लस 4 क्लोरीन एटम दिखाएंगे। क्लोरीन कैसे दिखाएंगे, क्लोरीन का ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगा, 2 8 और 7. 2 8 और 7. हाँ, तो इस तरह से दिखाएंगे। जैसे फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 Yes, sir. और थर्ड सेल में 7. 7। इस तरह से ये 4 क्लोरीन एटम हो गए। इसके बाद ये कैसे बॉन्डिंग करेंगे उसको दिखाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बीच में कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, Yes, एक sir. एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा। 4 क्लोरीन अलग अलग 4 क्लोरीन एटम से, यहाँ पर चारों क्लोरीन दिखाएंगे अलग अलग। ठीक है, डिटेल बनाएंगे पूरा। Yes, कर लेंगे sir. नहीं, कर लेंगे सर, हो जाएगा। तो ये होमवर्क है, समझिए आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का ऑर्बिटल डायग्राम Yes, आपको sir. एक्सप्लेन करना है। डॉट स्ट्रक्चर अगर हम बात करेंगे CCl4 का, तो कार्बन विद 4 डॉट्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 4 क्लोरीन विद 7 डॉट्स या 7 क्रॉस। अब यहाँ पर एक कार्बन एटम अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, 4 डॉट्स को, ये कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 4 अलग अलग क्लोरीन के साथ देखिए शेयर कर रहा है। हर क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है। Yes, sir. इस तरह से क्या हुआ, कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 4 अपने थे, 4 अलग अलग क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 4 and 4 8 हो गए इसके। और ये जो चारों क्लोरीन एटम्स थे उनके क्या हो गए, ऑक्टेट उनके भी कंप्लीट हो गए, क्योंकि उनके पास 7 था ही। Yes, sir. तो इस तरह से फाइनली ये कार्बन और 4 क्लोरीन एटम्स के साथ वो 4 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक है, दो सिंगल Yes, बॉन्ड, sir. क्योंकि किसी भी कार्बन और क्लोरीन के बीच में अगर हम देखेंगे तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। Yes, sir. तो एक कार्बन विद 4 क्लोरीन एटम्स सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू बॉन्डेड हो गए। ऐसे Yes. CCl4 का स्ट्रक्चर या CCl4 का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, Yes. नेक्स्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज मीथेन, CH4। तो मीथेन भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे CCl4 है। ठीक है,
CCl4 की तरह है, बस इसमें क्या है, कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयरिंग करता है। Yes, sir. कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2,4 Yes, sir. और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस। Yes, क्या sir. करेगा कि एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेगा। तो 4 हाइड्रोजन एटम से मिलाकर उसको 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गए और 4 इसके अपने हो गए, 8 ऑक्टेट कंप्लीट कार्बन का। Yes, sir. और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन की डुप्लेट बात करें तो उनके लिए क्या हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमारे कार्बन, सेंट्रल एटम जो कार्बन है उसका ऑक्टेट, और जो उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड है उनके ड्यूप्लेट, ये सब कंप्लीट हो गया। Yes, sir. अब इसी चीज को हमें ऑर्बिटल डायग्राम में बनाना है, बना लेंगे। Yes, sir. पहले आप एक कार्बन एटम ड्रॉ करेंगे प्लस 4 हाइड्रोजन एटम्स ड्रॉ करेंगे। हाइड्रोजन के ऑर्बिटल पिक्चर में केवल न्यूक्लियस बनाएंगे और फर्स्ट शेल ही ड्रॉ करेंगे, बाकी नहीं ड्रॉ करनी, क्योंकि एक ही शेल होता है हाइड्रोजन के पास। Yes, sir. और उसके बाद शेयरिंग दिखाएंगे कि कैसे कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर कर रहा है। Yes, sir. ठीक है, वो ऑर्बिटल डायग्राम Yes. आपका होमवर्क है। प्लस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये भी बना लेंगे। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कार्बन विद 4 इलेक्ट्रॉन्स Yes, sir. प्लस 4 हाइड्रोजन एटम्स विद 1 इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. और ये शेयरिंग कर लेंगे, ये कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस के थ्रू दिखा दे रहे हैं ऐसे। तो होगा क्या कि जब आप कार्बन के वैलेंस शेल की काउंटिंग करेंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कार्बन के वैलेंस शेल में आएंगे, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। और जब इन हाइड्रोजन एटम्स के वैलेंस शेल को देखेंगे तो इनकी ड्यूप्लेट कंप्लीट, लाइक दिस। Yes, sir. ठीक है, Yes, ये sir. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया मीथेन का। ऐसे ही CCl4 Yes. का भी बनाएंगे जो मैंने अभी बताया आपको। Yes, sir. ठीक है, तो ये सारे हमारे नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, यानी इन सभी में जो कंबाइनिंग एटम्स हैं जिनके बीच में शेयरिंग हो रही है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, वो कंबाइनिंग एटम्स या तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, या अगर वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे CCl4 में कार्बन और क्लोरीन, CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग, तो अगर वो डिफरेंट कंबाइनिंग एटम्स हैं जिनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के होंगे, तब भी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब कुछ मॉलिक्यूल जिनके अंदर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो कंबाइनिंग एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस मिलेगा, और उस डिफरेंस की वजह से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा अपने आइडियल पोजीशन से, मीन पोजीशन से। डिस्टर्ब होने का मतलब है वो स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव सेंटर्स डेवलप हो जाएंगे मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, या पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, Yes, sir.